आप लोगों को पता ही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है नेट पेपर फर्स्ट के लिए। तो आज इसको समझेंगे, जो कि हर बार ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए ब्लूम टेक्सोनोमी जो है तो शिक्षा जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था। ये जो मैंने रेड मार्क किया है बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है कि इसको दिया किसने था। बेंजामिन ब्लूम ने दिया था और उनकी टीम ने। टीम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेंजामिन जो ब्लूम थे उन्होंने 1956 में दिया था और उसी को रिवाइज़ किया था उनके एक स्टूडेंट ने जिनका नाम एंडरसन और कैथरल होल था। तो उन्होंने 2001 में इसको रिवाइज़ किया था। बहुत कुछ तो नहीं चेंज हुआ था, बस उसका क्रम ऊपर से नीचे कर दिया गया था इनमें। तो उसी प्रकार से इन्होंने मतलब जो ब्लूम थे उन्होंने बेंजामिन जो ब्लूम थे उन्होंने किस प्रकार से इसको बाँटा था, कितने स्तरों में शिक्षक जो शिक्षण जो लर्निंग आउटकम है उसको उन्होंने कितने भागों में बाँटा था, वो ये देखिए कि इन्होंने जो ब्लूम थे तो उन्होंने 6 स्टेप में एक छात्र को किस स्टेप से गुजरना चाहिए उसको उन्होंने इतने भागों में विभाजित किया था। पहले तो उसे नॉलेज होना चाहिए, दूसरा कि फिर उसको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए, फिर उसको एप्लीकेशन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, फिर उसको एनालाइज करना चाहिए कि सही है कि नहीं है, जो उसने सीखा वो कितना आउटकम दे पा रहा है। फिर सिंथेसिस करना चाहिए, संयोजन करके नया बनाने पर ध्यान देना चाहिए, फिर उसका इवैल्यूएशन करने पे ध्यान देना चाहिए। ये 1956 में दिया गया था। फिर उसके बाद जो रिवाइज़्ड आया था, ब्लूम टेक्सोनॉमी को रिवाइज़ किया गया 2001 में। तो कैसे आया, पहला तो आप रिमेंबर करिए, उस चीज़ को याद करिए, दूसरा अंडरस्टैंड करना है, समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर इवैल्यूएशन करना है और फिर क्रिएट करना है। तो ओल्ड जो अगर याद करने को ईजी बनाना हो तो ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी थी वो नाउन फॉर्म पे डिपेंड थी, नॉलेज, एनालाइज, इवैल्यूएशन। और जो न्यू टेक्सोनॉमी थी ब्लूम टेक्सोनॉमी वो वर्ब फॉर्म पे फोकस करती थी, रिमेंबर, एनालाइज, क्रिएट करना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ इवैल्यूएशन लास्ट में था। ठीक है, 6 नंबर पे इवैल्यूएशन इन्होंने रखा था बेंजामिन ब्लूम ने। लेकिन उनके जो स्टूडेंट हुए उन्होंने क्रिएट लास्ट में उन्होंने ये रखा कि इवैल्यूएशन के बाद क्रिएट होना चाहिए, कि वो अपने से कुछ क्रिएट कर सके। इसीलिए ये वाला जो न्यू वाला जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अब इसके आधार पे जो हमने अभी सीखा तो उसके आधार पे क्वेश्चन अब हम देखेंगे कि ये सब नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो किससे संबंधित है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, ब्लूम टेक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो हाईएस्ट लेवल आप लोग जानते हैं कि क्रिएट जो अभी है तो उसका क्रिएट उसका हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, और सही क्रम में जमाने को हर बार नहीं नेट के एग्ज़ाम में सही क्रम में ब्लूम टेक्सोनॉमी को सही क्रम में जमाने के लिए आ जाता है। हर बार न्यू ही आती है, इसलिए आप लोग न्यू पे फोकस करें, लेकिन पुराना जो ओल्ड है उस पर ही फोकस करते रहना। तो ये बी नंबर होगा, रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। कंपेयर टू सिस्टम किस लेवल में आएगा, किसी दो चीज़ों में कंपेयर करना किस में आएगा, एनालाइज करने में आएगा। एनालाइज कर रहे हैं, एक चीज़ रखी हुई है दूसरे चीज़ से उसको कंपेयर करना, तो ये किस चीज़ में आएगा, एनालाइज में आएगा। फिर जो 5वां है तो डिज़ाइन लेसन। टीचर ने बोला कि तुम अपना कोई लेसन डिज़ाइन करो, तो कोई जब वो बच्चा जो स्टूडेंट है तो वो डिज़ाइन कर रहा है, मतलब अपने से बना रहा है, अपने से क्रिएट कर रहा है, तो किस में आएगा, क्रिएट में आएगा। तो आई होप आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।